2014 से एनडीए का पार्ट हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है, हमारी पार्टी का है और हम उनके साथ रहेंगे। अगर बिहार में आरजेडी समर्थन में आके नई सरकार बनाती है, जैसे कहा जा रहा है बतौर डिप्टी तेजस्वी यादव होंगे, क्या लगता है कि जो पुराना दौर वो लौट आएगा? समय का इंतजार करिए। बिल्कुल, इनके साथ जो इनके पार्टी के दूसरे सांसद हैं प्रिंसराज, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप खुद भी यूथ हैं और यूथ की बात हो रही है और नए गठबंधन में एक बतौर आरजेडी के नेता और तेजस्वी यूथ के तौर पे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो पहले भी इनकी सरकार, इस गठबंधन की सरकार रही थी। उस वक्त ये सरकार क्यों गिरी ये आप बखूबी जानते हैं, और दोबारा उस तरफ जाना ऐसा क्यों, ऐसी परिस्थिति बनी, ये तो बखूबी हमारे मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। लेकिन हम लोग एक एनडीए का हिस्सा हैं, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसके नाते हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने जैसा आपको बताया, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एकजुट हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं एक सच्चे एक ईमानदार अलाई की तरह रहते हैं। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो भी, उनका भी इसी तरीके से रहता था। वो कभी इधर उधर नहीं, जहाँ मान सम्मान मिलता है वहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत साफ है कि इनका जो कॉलिशन है वो एनडीए के साथ है और आगे भी रहेगा। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। रहे कि वो एनडीए के साथ रहेंगे और ठीक है, ये जो हालात आज बदले हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम क्योंकि साथ रहे हैं शुरू से एनडीए के, हम उनके साथ में ही रहेंगे। क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे में ये हो जाता है कि एनडीए अगर टूट रही है तो कौन कौन बीजेपी के साथ है। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई। रंजीता, जिस तरीके से कांग्रेस के खाते में कह सकते हैं कि 4 मंत्री पद जाएगा, यहाँ विन विन सिचुएशन में कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस की तरफ गई थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। उस समय भी इस तरह की जैसे स्थिति बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन जो है वो बढ़त बनाई हुई थी और सरकार बनाने तक की स्थिति हो रही थी। और उस समय भी आरजेडी की कई बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान निकल कर आया था कि आज अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी रहा, क्योंकि जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जरूर ज्यादा ली, लेकिन जीत जो है वो कम ही सीटों पर कांग्रेस हासिल कर पाई। वहीं वाम पार्टियों की तरफ से जो उनका प्रदर्शन रहा वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर रहा। तो ऐसे में जो 4 मंत्रियों की बात कही जा रही है कांग्रेस के कोटे से, ये कांग्रेस का दावा है। हालांकि सूत्र भी कह रहे हैं कि इस पर नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं हामी भर चुके हैं, लेकिन चेहरे हो सकता है इसमें से बदले जाए। लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर हम इन 4 नेताओं का नाम जरूर ले सकते हैं कि ये 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल जो दिल्ली से जो खबरें निकल कर आ रही है, इंतजार 4 बजे का किया जा रहा है, जब 4 बजे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। और खबरें ये भी कि क्या ये तमाम जो घटनाक्रम बिहार में चल रहा है उसके बाद सियासी सरगर्मी दिल्ली में दिखेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो ट्वीट है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि देश को आपका इंतजार है। जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो जब 2.5 साल खत्म होगा नीतीश कुमार का, उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इसकी घोषणा नीतीश कुमार खुद करेंगे। तो क्या इस तरह के अगर समीकरण बनेंगे तो विपक्ष की तरफ से क्या प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए? हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में कभी भी चीजें बदलती है, जिस तरह से आज बिहार में बदलती हुई दिख रही है। लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि नीतीश कुमार, तो आपने जब कहा कि राजनीति में कभी भी चीजें बदलती हैं और ऐसा ही हमने देखा